आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडोनेशिया से आ रही इस गुफ़ा के बारे में। दरअसल ये गुफ़ा जो है वो इंडोनेशिया में है और इस गुफ़ा के बारे में बताया जा रहा है कि ये गुफ़ा इंडोनेशिया से लेकर मक्का शरीफ तक है, जबकि इंडोनेशिया और मक्का की जो दूरी है वो लगभग 7,921 किलोमीटर एयरप्लेन के रास्ते से है, जबकि अगर ज़मीनी रास्ते से देखा जाए तो ये दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे अकीदे जोड़े जा रहे हैं। इस गुफ़ा को इस्लाम धर्म से रिलेटेड जोड़ा जा रहा है। वहाँ के रहने वालों का अकीदा है कि इस गुफ़ा में अगर कोई जाता है और वहाँ पर गुफ़ा में एक ऊपर की तरफ आपको कुछ गड्ढे नज़र आएंगे, अगर उन गड्ढों में आपका सिर फिट हो जाता है तो आप उसी साल हज पर जाएंगे, ऐसा बताया जाता है। और वहाँ पर जो पानी टपक रहा है उस पानी को आबे ज़मज़म का पानी बताया जाता है और उस गुफ़ा में अपने आप को जाना बहुत ही पवित्र और खुशकिस्मत मानते हैं। और वहाँ पर जाकर इस तरह से दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है जैसे कि काबे का तवाफ़ करते समय पढ़ा जाता है। तो इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो इंडोनेशिया से निकल कर आ रही हैं। इस गुफ़ा को इस्लाम से भी जोड़ा जा रहा है। और एक बड़ी अपडेट और है, ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहते थे जो कि बच्चों को इल्मी तालीम देते थे, पढ़ाते थे, और अगर उन्हें कभी हज पर जाना होता तो वो इसी गुफ़ा में चले जाते और कुछ ही देर में वो मक्का पहुंच जाते थे। इन अकीदों में क्या सच्चाई है और इस गुफ़ा के बारे में क्या अपडेट है, क्या ये सही है या फिर गलत, इसके बारे में हम बात करते हैं। दरअसल इस गुफ़ा के बारे में अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट फ़िलहाल हदीस से तो नहीं मिलती है जो इनके अकीदे बताते हैं। सबसे पहला अकीदा कि वो गुफ़ा इंडोनेशिया से मक्का शरीफ तक है, जबकि इंडोनेशिया और मक्का की जो दूरी है वो लगभग 7,921 किलोमीटर दूर है एयरप्लेन के रास्ते से। अगर ज़मीनी रास्ते से देखा जाए तो लगभग ये दूरी और भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इस चीज़ पर कहीं ना कहीं यकीन किया जा सकता है कि पहले ज़माने में बहुत लंबी और बड़ी गुफ़ाएँ बना ली जाती थी, तो ये इंसान के हाथ की बात है, ये कभी भी इतनी बड़ी गुफ़ा बनाई जा सकती है। चलो इस बात को माना जा सकता है, लेकिन इस पर भी एक बड़ी सच्चाई निकल कर आ रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरा जो इनका अकीदा है कि इस गुफ़ा में जो ऊपर गड्ढे दिख रहे हैं उन गड्ढों में अगर किसी का सर फिट हो जाता है तो वो इसी साल हज पर जाएगा। इस बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है कि किसी का गड्ढे में सिर अगर फिट हो जाता है, उस निशान में अगर सिर फिट हो जाता है तो वो हज पर जाएगा, जबकि हज पर अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे बुला सकता है, और किसी के गड्ढे में सर फिट हो जाने से वो हज पर कैसे जा सकता है। ये किस तरह का अकीदा है, इस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि किया ही नहीं जा सकता। और बात है इस गुफ़ा को इस्लाम से जोड़ने की, तो इस तरह की कोई भी अपडेट हमारी हदीस में तो मिलती नहीं है। अगर इस तरह की कोई अपडेट हमारी हदीस में, हमारे इस्लाम में होती तो हमें ज़रूर पहले ही बताई जा चुकी होती। और दूसरा जो सबसे बड़ा और गलत अकीदा इन्होंने रखा है कि जो पानी वहाँ पर टपक रहा है वो आबे ज़मज़म का पानी है, जबकि आबे ज़मज़म का पानी सिर्फ मक्का शरीफ में है। मक्का शरीफ के अलावा अगर कहीं और भी आबे ज़मज़म का पानी होता तो हमारी हदीस में, हमारे इस्लाम में इस बारे में पहले ही बता दिया गया होता कि मक्का शरीफ के अलावा दूसरी जगह वहाँ पर भी आबे ज़मज़म का पानी है। तो उस पानी को आबे ज़मज़म का समझना और उसको मुँह पर रगड़ना, इस तरीके से जो अकीदे रखना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारी हदीस, हमारे इस्लाम में इस बारे में ज़रूर बताया गया होता कि एक गुफ़ा इंडोनेशिया में है जो कि मक्का तक आती है, कुछ ही समय में आ सकते हैं, या फिर इस तरह का जो अकीदा है कि आबे ज़मज़म का पानी वहाँ पर है। तो इस तरीके की कोई भी जानकारी अभी तक हदीस में नहीं मिलती है। फ़िलहाल अगर आपको कोई ऐसी अपडेट मिलती है तो आप अपने पहले मुफ्ती या फिर आलिम से इस बारे में राय ज़रूर लें, उसके बाद में ही ऐसी बातों पर अकीदा करें। वैसे तो इन पर अकीदा अपनी अकल से भी नहीं किया जा सकता कि किसी का सिर फिट हो जाने से कोई हज पर कैसे जा सकता है। ये कैसे पता चल सकता है कि वो इस साल हज पर जाएगा, ये तो वैसे ही आप अपनी अकल से ही समझ सकते हैं। और जो एक और अकीदा इनका है कि एक बुजुर्ग थे, वो यहाँ से बच्चों को इल्म की तालीम देते थे, अगर उन्हें कभी हज पर जाना होता था तो वो इस गुफ़ा में जाकर और हज पहुँच जाते थे। फिलहाल बुजुर्ग के बारे में क्या कह सकते हैं, अगर कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह चाहे तो उसे हज पर पल भर में बुला सकता है और वापस भी आ सकते हैं। फ़िलहाल इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो इस पर हम बात नहीं करते हैं। और इनका अकीदा है कि कुछ ही पलों में इस गुफ़ा के अंदर जाने से मक्का शरीफ पहुंच सकते हैं, हज पहुंच सकते हैं। तो इस गुफ़ा में एक व्यक्ति ने जाने की भी कोशिश की तो वो आगे जाता रहा, ये अपडेट निकल कर आ रही है।
और बाद में जाकर वो गुफ़ा छोटी होती चली गई, छोटी होती चली गई, और कुछ समय के बाद वो गुफ़ा इतनी छोटी थी आगे जाकर कि वो उस गुफ़ा में फंस गया। और वहाँ से साफ पता चल रहा था कि आगे जाके ये गुफ़ा नहीं है, शायद ये गुफ़ा आगे से बंद होगी, क्योंकि वो पतली होती चली जा रही थी। फिर बाद में रेस्क्यू टीम बुलाई गई और उस आदमी को बड़ी मुश्किल से उस गुफ़ा से बाहर निकाला गया। उसके बाद भी इस गुफ़ा को इस तरीके से इस्लाम धर्म से जोड़ा जा रहा है, इस तरीके से पवित्र बनाया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से हज करते समय दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, उसी तरीके से सेम दुरूद सलाम भी पढ़ा जा रहा है, और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रहे हैं। और वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनका ये भी अकीदा है कि इस गुफ़ा में आने वाला बहुत ही बड़ा खुशकिस्मत है, और वो हज पर भी जाएगा। हज जाने के जैसा फील अपने आप को कराते हैं। तो इस तरह की कोई गुफ़ा को अपने इस्लाम से जोड़ लेना, जबकि इस्लाम में उसका कोई जिक्र ना हो, आबे ज़मज़म का पानी बता देना, या फिर उस गुफ़ा में जो गड्ढे हैं उन गड्ढों से हज जाने का पता लगाने की बात करना, ये बहुत ही गलत है। इस तरीके के अकीदे नहीं रखना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियो मिलती है, कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है, तो आप अपने पहले मुफ्ती या फिर किसी आलिम से इस बारे में ज़रूर राय लें। उसके बाद ही ऐसी वीडियो या फिर ऐसी जो न्यूज़ हैं, जानकारियाँ हैं, उन पर भरोसा करें। वैसे तो अकल से ही आप इन बातों को समझ सकते हैं कि ये सरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे इस्लाम में अगर आबे ज़मज़म का पानी मक्का शरीफ के अलावा कहीं और होता तो ज़रूर बताया जाता, हमारी हदीसों में, हमारे इस्लाम में ज़रूर इसका जिक्र मिलता। तो अगर आपको इस बारे में कोई भी और अपडेट या फिर जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें।